प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। भारतीय भूगोल का हम सामान्य परिचय जो है देख रहे थे। उनमें से विश्व में भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार देखे थे और भी अन्य चीज़ें देखे थे। आज हम जो है भारत के राज्यों के बारे में, आज हम जो भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं, व भारत के पड़ोसी देश व भारतीय सामरिक महत्व, इन सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे। देखिए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके वो चैनल को देख सकते थे कि इन सब की चर्चा हम पहले चैनल पर कर चुके हैं। अब फिर उसके बाद आज हम जो है भारत के राज्यों मानक समय रेखा के बारे में हम जान चुके हैं, कर्क रेखा के बारे में जान चुके हैं। आज हम जो है भारत के राज्य के बारे में टोटल 28 और 8 यूनियन टेरिटरी, इन सबको देखने वाले हैं। बने रहें। आपको बता दूं कि ये सेशन देख लेते हैं तो आपकी जो है ज्योग्राफी की समस्या एकदम खत्म होने वाले हैं। तो चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्यों के बारे में जानेंगे। भारत में टोटल कितने राज्य हैं तो आप बताओगे 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से भू भाग वाले अवेष्टित राज्य हैं, कितने तटीय राज्य हैं और कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य हैं। तो आप देखिए, भू भाग वाले यानी कि जो ज़मीन केवल उनकी सीमाएं जो है ज़मीन से ही केवल घिरी हैं, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा एवं तेलंगाना, ये भू आवेष्टित राज्य हैं। ये चारों तरफ से किसी न किसी, इसका मतलब ये है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये सीमा साझा नहीं करते हैं। और वहीं पर बात करते हैं तटीय राज्य कितने हैं। तो तटीय राज्य आप क्या बताएंगे? 9 राज्य जो है तटीय राज्य हैं। 9 राज्यों को अभी हम मैप में देखने वाले हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जो लोग लाइव देख रहे हो, लाइव सेशन में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इतने राज्य क्या हैं तो आप बताओगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे राज्यों से लगे जो हैं राज्य हैं। अब हम कुछ नोट्स इसके बारे में देख लेते हैं। नोट्स क्या हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिसके कुछ भूभाग तटीय क्षेत्र एवं कुछ भूभाग अंतर्राष्ट्रीय भागों से लगा हुआ है। आपको दिख रहा है कौन से हैं? गुजरात है और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य जिनके कुछ भाग जो है तटीय क्षेत्रों से और कुछ भाग अंतर्राष्ट्रीय भागों से लगे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को जो नोट है इनको और ज़्यादा आपको जोर दे के देखना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों को एक एक करके देखने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इधर ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। और एक एक करके अभी हम यहाँ नंबरिंग में देखो, नंबर आपको पड़े हुए हैं। और इसको आपको क्या करना है, आप एक मैप जरूर रखें, साथ में रखें। इन मैप को आपको जरूर देखना है। यहाँ पर देखिए सब अभी आपको मिलने वाला है, पूरा एक एक स्टेट मिलने वाला है, लगे हुए जितने भी हैं। इसमें जो क्रम है उसी क्रम से बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, पहले आपको गुजरात है, गुजरात के बाद आपको दिख रहा है राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको दिख रहा है पंजाब, और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख दिख रहा है, उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड बाद के आपको क्या दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश दिख रहा है, इसके बाद ये दिख रहा है छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको दिख रहा है ये आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। ये आपको यहाँ पर भी देखिए ये आया है, ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है, यहाँ तक आया है, पश्चिम बंगाल है। और इधर आपको दिख रहा है जो 11 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ये असम दिख रहा है, ये जो है ये मणिपुर दिख रहा है, ये नागालैंड दिख रहा है। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में त्रिपुरा दिख रहा है। ये एक चीज़ें आपको ये सब क्या है तो आप बताओगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं भूभाग। और ये क्या है, जितने जो आपको दिख रहे हैं भूभाग से आवेशित राज्य, भूभाग 5 अभी बात हुई थी। तो इसमें देखिए ये क्या आपको दिख रहा है, भू आवेष्टित में 5 अभी हमने वहाँ चर्चा किया था। अभी आपने देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 5 का नाम। यहाँ पर देखिए भू आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, ये आपको दिख रहा है। ये क्या है, भू आवेष्टित, यानी कि चारों तरफ से क्या है किसी न किसी राज्य से ही गिरे हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बिल्कुल नहीं बनाते, अंतर्राष्ट्रीय या कहते हैं तटीय सीमा, इनका कोई भी तटीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है। तो ये 5 आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। तो 5 राज्यों को आपने देख लिया यहाँ पर मैप में आप भी देख सकते हैं। मैप में देखिए दर्शाया गया, ज़्यादा
और यहाँ पर 9 कौन से दिख रहे हैं, 9 आपको तटीय राज्य दिख रहे हैं। 9 तटीय राज्य कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। पहले आप देख रहे हैं गुजरात भी तटीय राज्य है, दूसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे यहाँ गोवा है, कर्नाटक है, फिर जो है केरल है, इधर फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद क्या आता है, आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल है। टोटल 9 राज्य जो हैं ये तटीय सीमा वाले हैं, इनको आपने देख लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की तटीय सीमा रेखा लगभग 22,716.5 वर्ग किलोमीटर है, ये तटीय सीमा है। थल सीमा 15,200 है। वहीं जल सीमा की कुल लंबाई लगभग जो है कितनी है, 6,000 कुल समुद्री सीमा, जबकि कुल जब कहा गया 75, यानी कि कहा जाए कौन से तट, तो जो समुद्र में फैले हुए अपने यूनियन टेरिटरी हैं यदि वो कहा जाए तो टोटल 7516 है। अब बात करें द्वीप, वही द्वीप वाले सीमा को जोड़ा गया है इसमें, द्वीप सीमा 1516, तो 1516 को इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए 7516 हो गया। तो इन सब चीज़ें, ये जल सीमा जो मुख्य वाले जो राज्य हैं, उसके बाद में द्वीपीय सीमा दोनों जोड़ दिया जाए तब आता है आपको 7516। अब बात करते हैं भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके स्थल तटीय एवं द्वितीय सीमा रेखा है, तटीय तथा द्वीपीय सीमा रेखा है, एक ऐसा राज्य है। सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा किसकी है, तो गुजरात, उसके बाद किसकी आती है, तो आंध्र प्रदेश की आती है। देखिए इन सबको मैप में भी दर्शाया गया। स्थलीय सीमा टोटल कितनी है, 15,200 है स्थलीय सीमा। और वहीं आप जलीय सीमा देखा आपने, ये द्वीप समूह को जोड़ लिया जाए तो 7516 है, वैसे नॉर्मली कितना बताएंगे आप, 6,000 है। तो इनको सबको आपके देखिए, यहाँ पर देखिए गुजरात का, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ये कच्छ का रण आपको दिख रहा है, ये कच्छ की खाड़ी दिख रही है आपको, ये सबसे लंबी जो है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, एक चीज़ इसमें दर्शाया गया है। अब यह पर देखो 7 सिस्टर, 7+1, 7 एक है, और सिक्किम को भी इसमें जो है 7+1 कर दिया जाए तो 8 हैं, तो 8 को अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। वैसे 7 जब तक हैं तो इनको सातों बहनें कहते हैं, लेकिन जब एक और जुड़ जाता है उनको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। अब देखिए इसमें भी तट रेखाओं के बारे में भी आगे आपको मिलेगा। देखिए एक एक चीज़ें हैं, इसे उत्तरी तट कहते हैं। अभी कहाँ से देखिए, जल सीमा वाले कितने हैं, द्वीपीय सीमा कितने हैं, जो चीज़ें वहाँ देखा था आपने यहाँ देख। अब इसको आप एक बार तटों के नाम आप देख लेते हैं। भारत के तटों का नाम क्या है, मालाबार तट किसे केरल को बोलते हैं, कोनार तट किसे कर्नाटक को बोलते हैं, कोंकण तट किसे बोलते हैं, गोवा तथा महाराष्ट्र को, काठियावाड़ तट किसे बोलते हैं, गुजरात को, जबकि कोरोमंडल तट किसे तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं। उत्तरी सरकार तट जो है या रॉयल सीमा तट, इसे आंध्र प्रदेश या उड़ीसा वाले तट को उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा तट कहते हैं। कि दीघा सीमा किसे कहते हैं, तो आप बताओ, पश्चिम बंगाल। अब इन सभी को हम मैप में देख लेते हैं एक एक करके। देखिए गुजरात वाले तट को यहाँ पर क्या कहते हैं, इस स्क्रिप्ट यहाँ गुजरात वाले तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट, जबकि वहीं यहीं पर आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहीं कोने पे यहाँ पर गोवा है। गोवा तथा महाराष्ट्र वाले तट को बोलते हैं कोंकण तट, जबकि कर्नाटक वाले तट को बोलते हैं कनारा तट, और वहीं पर बोलते केरल वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। अब बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और वहीं पर बात करते हैं उत्तरी सरकार तट किसे बोलते हैं, तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के जो बात आता है। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा वाले तट को बोलते हैं रॉयल सीमा तट, या इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ये देखो उत्तरी सरकार तट आपको दिख रहा है, और वहीं पर पश्चिम बंगाल वाले तट को बोलते हैं दीघा तट। तो एक एक चीज़ें आपने फिर से, जो जिनको याद नहीं तो ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको बार बार रिवाइज करते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे, लगभग कितने, 7 पड़ोसी। पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल। सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है, तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश बनाता है, और सबसे कम सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान बनाता है। अभी एक एक करके हम देखने वाले हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है की सीमा किससे लगती है, आप बताएंगे, जम्मू कश्मीर। वास्तव में तो लगती ही नहीं, इतना 106 किलोमीटर तक लगती है अफगानिस्तान की सीमा। और वहीं पर एक एक करके हम देख रहे हैं दूसरी सीमा किसकी लगती है, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो पश्चिम पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात से, 4 राज्यों से सीमा कौन बनाता है, बताओ, पाकिस्तान बनाता है। इस सीमा की लंबाई कितना है, तो 33-23 किलोमीटर है। आपको लंबाई भी याद करके रखना है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसी लेवल की तैयारी भी करनी है। और वहीं चीन के बारे में बात करते हैं। चीन की सीमा आप बताएंगे किसे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा की लंबाई आप बताएंगे 3488 किलोमीटर जो है चीन की सीमा की लंबाई है भारत। और अब बात करते हैं आगे, थर्ड आपने देख लिया, फोर्थ आप देखने वाले हैं। फोर्थ देखिए नेपाल
नेपाल की सीमा देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। पश्चिम बंगाल थोड़ा सा लगता है, आप यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल फैलते हुए यहाँ जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आप इजीली इन सबको मैप में ज़रूर देखते रहें। यहाँ आपको दिख भी रहा, देखिए नेपाल ये है, नेपाल से आपको दिख रहा होगा ये उत्तराखंड इधर लग रहा है, इधर उत्तर प्रदेश लग रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार वाला पार्ट लग रहा है, बिहार के बाद ये देखो नीचे से गया पश्चिम बंगाल लग रहा है, और इधर ये सिक्किम जो इधर जो है सींग टाइप है सिक्किम भी लग रहा है। तो ये इतनी सीमाएँ किससे लगती है, तो आप बताओगे नेपाल से लगती हैं। एक एक चीज़ें अभी आपने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान से कौन सी सीमा बनाई थी, इधर पंजाब लग रहा था, पंजाब के बाद आपका राजस्थान लग रहा था, राजस्थान फिर क्या रहा है गुजरात से लग रहा था, गुजरात, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला पार्ट भी जो है पाकिस्तान से लग रहा था। अब हम बात करते हैं आगे फिफ्थ नंबर की, किसकी बात करेंगे, फिफ्थ नंबर में हम भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान आप देख रहे हैं कहाँ पर आपको दिख रहा है मैप में, ये वाला पार्ट जो है भूटान। भूटान से कौन कौन सी, तो भूटान इधर इस तरफ से आप बताएंगे, सिक्किम तो लग ही रहा है, और उसके बाद सिक्किम के बाद नीचे से क्या पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, और उसके बाद ये देख रहे हैं असम वाला पार्ट जो है काफ़ी बड़ा पार्ट है, असम लग रहा है। असम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करा है, किससे आप बताओ, भूटान से। और भूटान की ये सीमा देखा जाए तो लगभग 699, टोटल कहा जाए 700 किलोमीटर लगता है। ये फिफ्थ आपने देख लिया। अब सिक्स हम देखने वाले हैं। सिक्स कौन सा, बांग्लादेश आप देखने वाले। बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले बांग्लादेश से वैसे भी वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये सब क्या है देखिए, तो ये सब किससे लगते हैं, तो आप बताओगे बांग्लादेश से। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, तो आप बताओ बांग्लादेश की। इन सबको आप एक मैप साथ साथ रखे, फिजिकल मैप भी देखते रहिए तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं त्रिपुरा, भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा या कौन सी संख्या दी गई, तो शून्य रेखा। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा दिया कहा गया है। वही जम्मू कश्मीर 3 देशों के का स्पर्श करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन। जम्मू कश्मीर 3 देशों का सीमा बनाता है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर। आप बताओगे उत्तर पूर्वांचल के सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे असम है। असम कितने राज्यों, सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य है, आप बताएंगे असम है। अब बात करते हैं सीमाएँ सबके, अभी जो चीज़ें वहाँ देखा है आपने, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश कितने 5 राज्यों से, 5 राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और उसके बाद आप देखेंगे चीन है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आप देखेंगे पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, कितने 4 राज्यों से। नेपाल आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और इतना 1751 किलोमीटर। सब आप किलोमीटर ज़रूर याद करके रखना है। और यहाँ पर भूटान देखेंगे, भूटान कितना किलोमीटर, तो आप बताएंगे वर्ग किलोमीटर एरिया कितना कितना ये बना रहे हैं। देखिए भूटान कितना, यहाँ पर 699 है, कि 6099, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके रखना है। 699 है, एक 9 को आपको हटा लेना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्रादेशिक सीमा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रादेशिक सीमा कौन कौन सी है, तो प्रादेशिक सीमा में आता है संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज बोलते हो, और उसके बाद टेरिटरी वाटर बॉडी। तो इन सब की चर्चा हम एक एक करके कर लेते हैं किसे। अब इसमें प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न जल सीमा तथा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अब इनमें देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक के। देखिए यहाँ पर तट रेखा से 12 किलोमीटर तक जो होता है इसे बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। और 12 फिर वहीं से यदि कहा जाए 0 से 12 यदि कहा जाए 24 किलोमीटर तक क्या होता है, तो आप बताओगे संलग्न क्षेत्र। यहाँ से यहाँ तक का जो संलग्न क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र कितना होता है, तो आप बताओगे ये 200 किलोमीटर तक होता है। 200 किलोमीटर यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाता है, तो आप बताओगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी जिसे बोलते EEZ कहा जाता है। 200 किलोमीटर की होती और ये उच्च सागर तक होती है। अब बात करते हैं भारत का प्रादेशिक सीमा। अब इसको हम अभी आपने मैप में देखा, अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है या मैरीटाइम बेल्ट समुद्री सीमा
तट रेखा से 12 किलोमीटर दूरी तक इस क्षेत्र को उपयोग में भारत पूर्णतः अधिकारी। इसमें क्या होता है, किसी भी देश का पूरा अधिकार होता है। भारत के लिए हर जगह यही चीज़ लागू होता है। आधार रेखा से, आधार रेखा क्या, भारत का जैसे मैप था, ये देख रहे हैं मैप, तो ये आधार रेखा था, यहाँ से जो ये पार्ट है इसे आधार रेखा से। अब बात करते हैं आधार रेखा से 24 किलोमीटर तक भारत का राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार जो है ये संलग्न क्षेत्र में होते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। अब बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, बहुत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ जिसे बोलते हैं। आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक होता है। खनिज संपदा, सामरिक जल की शक्ति, सागरीय जीवों के सर्वेक्षण व दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब किए जा सकते हैं किसे, EEZ में। उच्च सागर यानी EEZ के बाद उच्च सागर का विस्तार होता है, जिसपे सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। ये चीज़ याद करके रखना है। अब प्रमुख चैनल की चर्चा कर लेते हैं, या जल डमरू मध्य की। तो वही बात पर विभाजित स्थलखंड तथा चैनल व खाड़ी व स्टेट के बारे में बात करते हैं। मालदीव तथा मिनी काय को कितने चैनल से विभाजित होता, तो 8 अंश चैनल से। मिनी काय लक्षद्वीप जो है 9 अंश चैनल से। और वहीं पर बात करते हैं लघु अंडमान तथा लघु अंडमान कितने से, तो आप बताओगे 10 डिग्री चैनल से। भारत श्रीलंका किससे, तो मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी दोनों से। और वही पाक खाड़ी तब भी आप बताओगे पाक स्टेट से, तो दोनों बात एक ही है। और वहीं पर देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया किससे, तो 6 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ों को याद करके रखना है। ये जो पूरा मैप लगा हुआ है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी सीमा रेखाएं हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है कि क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे कौन सी भारत पाकिस्तान के बीच है, तो एक एक का करके हम चर्चा कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है। इससे सीमा कौन बनाता, मध्य सीमा पाकिस्तान और राजस्थान पंजाब इसमें बनाते थे। 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा जो है इसको बनाया गया था। भारत विभाजन के समय बांग्लादेश की पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या कहलाता, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अर्थात भारत बांग्लादेश की सीमा भी जो है रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती थी। भारत और बांग्लादेश की सीमा भी क्या कहलाती थी, आप बताओगे, रेड क्लिफ रेखा ही कहलाती थी। नेक्स्ट देखते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये भी पाक के बीच है। पाक अधिकृत और भारत के अधिकृत बीच जम्मू कश्मीर की जो सीमा क्या कहलाती है, तो आप बताओ LOC लाइन कहलाती है। 1972 में शिमला समझौता के तहत जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था यूनो के विवाद के कारण से। सर्किल रेखा गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्रों से 1914 में वर्तमान में विवाद का विषय बना हुआ सर्किल रेखा। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर क्षेत्र है। 78 किलोमीटर बर्फ का पिंड स्थित है। सियाचिन एक बर्फ से ढका हुआ ग्लेशियर, ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का चीन और भारत के बीच में पड़ता है, पाकिस्तान से भी इसकी नज़दीकियाँ हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो रेखा को बोलते हैं डूरंड रेखा। ब्रिटिश अधिकारी हेनरी डूरंड ने इसका निर्धारण किया था 1896 में। भारतीय भूमि के अंतर्गत वर्तमान में POK पाक अधिकृत कश्मीर में है ये। अब भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहते हैं, उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एरिया को कहा गया था। डोगरा लद्दाख रेखा जो है जम्मू और कश्मीर तिब्बत की रेखा को बोलते हैं डोगरा लद्दाख रेखा। भारत और म्यांमार रेखा को बोलते हैं अराकान की पहाड़ी जो है भारत की जो रेखा बनाती है। भारत और श्रीलंका क्या है, पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा कितनी है, तो 106। सबसे छोटी सीमा बनाती है। सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। ये सबकी चर्चा देखिए, उसी चीज़ को दोबारा हम देख रहे हैं। क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो आप बताएंगे गोवा है। वहीं बात करते हैं पंबन ब्रिज या आदम ब्रिज का हिस्सा है। इस द्वीप को क्या कहाँ पर है, तो आप बताओ रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में, जो न्यू राज्य गठित हुआ था। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 की। डायरेक्ट डेट पूछा गया है। इसमें कितने ज़िले शामिल, आप बताओगे 10 ज़िले। राजधानी क्या है, तो आप बताओगे अभी तो आप बताएंगे हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में अमरावती बन के तैयार हो जाएगी। साक्षरता 66.46 जो है 2011 के अनुसार है, क्योंकि 2020 का भी रिपोर्ट तो आया नहीं है।
अब वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बने, ये चीज़ें आप जान लेना है। पहले राज्य का संज्ञा हुआ दिया जाता था जम्मू कश्मीर, बाद में इसको बांट दिया गया। चीन, नेपाल, बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार जो है 4 राज्यों, जबकि अफगानिस्तान केवल 1 राज्य से सीमा बनाता है। जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं? तो आप बताओ। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये तीनों क्या है? जल तथा स्थल दोनों सीमा बनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य सबसे बड़े कौन से? पहले नंबर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। देखिए, पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे आता है। ये चीज़ सबसे छोटा राज्य जो है 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है, वो आप जानते ही हैं। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 4096 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ है। सबसे छोटा जिला कौन सा? तो माहे है। सबसे राज्य की संख्या कितनी? 28 है। केंद्र शासित की संख्या कितनी? 8 है। इतनी चीज़ें आपने फैक्ट के रूप में, अभी भी और चीज़ें हैं। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्या है? लद्दाख। सबसे बड़ा यूटी क्या है? तो बताओ, लद्दाख है। और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब बताओ कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 8250 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर बात करें सबसे छोटा यूटी केवल लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर ही इसकी केवल लंबाई है। ये चीज़ याद रखना है। देश में जिलों की संख्या 640 जिले 2011 के अनुसार। वहीं पर आप बात करते हैं और 2019 के अनुसार कितना? 725 जिले हो चुके हैं। कुछ जिलों को मर्ज कर दिया गया है। अब बात करते हैं विश्व के क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना? कुछ मर्ज नहीं, बढ़ा दिए गए हैं, 725 हो गए हैं। अब बात विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% भारत के पास है। विश्व का जनसंख्या कितने पास है? पूरे विश्व में 100% लोग 17.5% भारत में ही रहते हैं। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा की यूनिवर्सिटी की चर्चा। भारत और चीन के बीच की रेखा 1914 में शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। डोरन रेखा भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच 1896 में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में निर्धारित किया गया था। एक एक चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देखते रहना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। इसकी चर्चा भी हम देखो जो प्रीवियस वीडियो हम कर चुके थे। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार क्या है? दक्कन पठार। सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। और सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? तो आप बताओ। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, आप बताओ। गोदावरी नदी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे? कावेरी को। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? आप बताओ। मांजुली द्वीप। बिहार का शोक कोसी नदी। असम का शोक किसे बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। वही पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? आप बताओगे। दामोदर नदी को। वही लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यानी कि कहते हैं कि तालों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बताओगे नैनीताल को। ओनली फ्लोटिंग लेक यानी कि तैरने वाला जो है लेक कहाँ पर? तो लोकटक में। प्रवाल भित्ति निर्मित कौन सा है? प्रवाल भित्तियों से बना है, तो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? तो आप बताओ। सियाचिन ग्लेशियर है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। पहले नंबर पर रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? तो आप बताओगे क्षेत्रफल के अनुसार हैं। और इसे जनसंख्या के अनुसार भारत तो दूसरे नंबर। भारत में करीब 6,40,000 गाँव हैं। अब वहीं पर बात समुद्री तटीय राज्य कितने हैं? 9 हैं। समुद्री तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितनी है? तो बताओ 4 हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बताओ सुंदरबन डेल्टा है। एक एक चीज़ आपने देख लिया है प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट जो है, अब हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।